इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्या? डेप्रिसिएशन। बिना डेप्रिसिएशन के आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गुड्स है, इट मींस वहां पे डेप्रिसिएशन का होना मैंडेटरी है। क्योंकि आप जब कैपिटल गुड्स यूज करेंगे देन इट्स वैल्यू विल बी डिक्रीजेस। कोई भी कैपिटल गुड्स है, आप उसको जब यूज करते हैं तो उसकी कीमतों में गिरावट आती है, उसकी कीमतें गिरती हैं, उसके प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो वैल्यू में जो डिक्रीज आ रहा है उसी डिक्रीज को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यू टू वियर एंड टियर। यहां पे एसेट्स का मतलब क्या है? ध्यान से, एसेट्स का मतलब कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है। तो कोई भी कैपिटल गुड्स जब आप लगातार यूज करते हैं, लगातार उसका आप प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी इकोनॉमी में, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आपके यहाँ कोई भी कैपिटल गुड्स है जिसका आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लगातार यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर मतलब उसमें घिसाव आएगा, कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ चीजें खराब होंगी, उसका कलर फेड होगा, है ना, कुछ मशीनें घिसेंगी तो जाहिर सी बात उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ चीजें खराब होने लगेंगी धीरे धीरे यूज करते करते, है ना। तो वो क्या है? वियर एंड टियर है। तो किसी भी एसेट्स को लगातार यूज करने से उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज आ रहा है, दैट डिक्रीज इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ही आपका डेप्रिसिएशन है। एसेट्स की वैल्यू में जितने अमाउंट का डिक्रीज आ रहा है, दैट अमाउंट इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन।